हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। तो अभी रिसेंटली ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 रिपोर्ट रिलीज हुई और उसमें शॉक करने की बात यह थी कि पाकिस्तान की रैंक फर्स्ट नहीं है। यह सबसे बड़ा शॉकर है कि जो कंट्रीज सबसे ज्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड है उसकी एक लिस्ट निकाली जाती है जो कि एक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, जिसमें पाकिस्तान का फर्स्ट नंबर नहीं है। मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की क्या रैंक है, बट इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर पूरे दशक की बात करें तो पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा टेररिज्म से रिलेटेड डेथ्स देखी हैं। और अगर 2024 के कंपैरिजन में बात की जाए तो 45% का हमें राइज देखने को मिलता है। अब ये जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिपोर्ट है, ये एक कॉम्प्रहेंसिव समरी हमें प्रोवाइड करती है कि ग्लोबल लेवल पे क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज अफेक्टेड हैं, कौन कौन सी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका दबदबा बढ़ रहा है, जिनका घट रहा है, किन किन नेशंस में कितने टेररिस्ट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्या हॉस्टिलिटीज़ हैं नेशंस के बीच में, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट कितने लोगों की जान जा रही है, कितनी इंजरीज हो रही हैं, कौन कौन हॉस्टेजेस है। इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर ये सारा डिस्कशन किया जाता है। अब सबसे अचंभित बात यह है कि रिसेंटली ट्रंप ने अभी पाकिस्तान के पीएम को धन्यवाद किया कि जिस तरीके से आपने काबुल मॉन्स्टर को पकड़वाने में हमारी सहायता करी, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। अब वहीं जो पाकिस्तान के पीएम है, जब ऐसा कहा जाता है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, ये एक्नॉलेज किया जाता है यूएस कांग्रेस के अंदर, तब वो कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमेरिका कि आपने हमारे इन एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया, जो हम काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स चला रहे हैं। अब देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है वो ये बताती है कि कौन सा देश कितना अफेक्टेड है टेररिज्म से, वहां पे कितनी जाने गई, वहां पे कितने इंसिडेंट्स हुए टेररिस्ट के, कितनी फैटलिटीज हुई, कितनी इंजरीज हुई, कितने लोगों को बंदी बनाया गया। अब ये दोनों चीजें हैं तो अलग, बट कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। अगर कोई कंट्री सबसे ज्यादा अफेक्टेड है तो कहीं ना कहीं उसके आसपास का एनवायरमेंट ऐसा है जो जगह दे रहा है ऐसे टेररिस्ट को, जिसकी वजह से आपको इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं। अब उसके पीछे काफी रीजंस हो सकते हैं कि आप सेफ हेवंस देते हैं इन टेररिस्ट को, इनको आप फंडिंग देते हैं, जिसकी वजह से जो चीज आपने दूसरे नेशंस को अफेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, फॉर एग्जांपल इंडिया को अफेक्ट करने के लिए बनाई गई थी, आज वो आपको ही खा रही है। दूसरा, जब आप डिफरेंशिएट करते थे गुड तालिबान बैड तालिबान के बीच में कि ये अच्छा तालिबान है हमें सपोर्ट करता है, ये बुरा तालिबान है हमें सपोर्ट नहीं करता, तो जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की सरकार आई है और एक ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसकी वजह से अभी आपको खैबर पख्तूनवा और ऐसे रीजन्स में आपको टेररिस्ट इंसिडेंट्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आप पहले जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान सरकार आई है आप उसको सपोर्ट कर रहे थे, आज वही आपके लिए नासूर बना हुआ है। क्योंकि अब उसके जो गोल हैं, अफगान तालिबान के जो गोल हैं कि तालिबान जैसी अफगानिस्तान में जैसे तालिबान की सरकार है वैसी पाकिस्तान के अंदर आए, तो उसी गोल को अलाइन करते हुए तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सारी चीजें करती हैं, क्योंकि उन्हें भी वैसा ही गवर्नमेंट, वैसी ही एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर चाहिए, और इसलिए आपको ये इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। और यही चीज रिफ्लेक्ट की है इस रिपोर्ट के अंदर। तो अगर ऐसा चलता रहा तो बिलीव मी, आपको नंबर 1 बनने में भी टाइम नहीं लगेगा, राइट। और मैं आपको बता दूं, अभी आपको बताऊंगा 2023 में कौन सी रैंक थी, 2024 में कौन सी रैंक थी, ये सारी चीजें। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है 163 कंट्रीज को रैंक करता है। इसके पैरामीटर्स होते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ लोग कितने मारे गए किसी पर्टिकुलर ईयर में, इंजरीज कितनी हुई, और कितने लोगों को हॉस्टेजेस बनाया, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं। अब ये 2023 का डाटा है, टेररिज्म इंडेक्स है सारी कंट्रीज का। अब जब अगर आप किसी कंट्री को देखते हैं व्हाइट के अंदर, वैसे तो आपको दिखेगी नहीं, तो आपके पास में कोई डाटा नहीं है। जब आप ये देखते हैं, ये वाली कंट्रीज आप देख रहे हैं ब्लू में, तो यहां पे आपको कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिलता टेररिज्म का, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आते हैं ऑरेंज पे, फिर आते हैं रेड पे, और रेड से आप आते हैं ब्राउन पे। अगर ज्यादा ब्राउन है तो हाईएस्ट इंपैक्ट आपको टेररिज्म का देखने को मिलता है, जिसमें 2023 में बुर्किना फासो थी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इजराइल था, माली था। अब इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हो सकता है इजराइल इसलिए थी क्योंकि हमास ने अटैक कर दिया था यहाँ पे, आप सभी लोगों को याद होगा, जिसकी वजह से हमें ये नंबर देखने को मिलता है। फिर पाकिस्तान उस टाइम पे चौथे नंबर पे था। अब जब मैं बात करता हूं इस ईयर की, राइट, जब मैं 2025 की बात करूंगा, अब पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूट है फॉर पीस स्टडीज जो कि रिसर्च करता है इन सारी चीजों के बारे में, वो भी साफ साफ ये कहता है कि किस तरीके से इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। 2006 से देखेंगे, जो मैंने पहले भी कवर किया है, 18,160 इंसिडेंट्स बढ़ चुके हैं, 24,994 लोग मारे जा चुके हैं, और 48,836 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। अब आप मेरे को बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को रिलीज करती है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। आप एग्जाम भी, आप अपना कॉमन सेंस भी इसमें लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कि पाकिस्तान की रैंक क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान को एक रिप्रेस स्टेट भी बोला जा रहा है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया फ्लैट 60% ऑफ ऑन ऑल इट्स कोर्सेज। साथ साथ में अगर आप 12 महीने का कोर्स खरीदेंगे तो आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा, 18 महीने का खरीदेंगे तो उसमें 6 महीने और जोड़ लीजिए, 24 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। अब ये सारे कोर्सेज हैं। आगाज 2027 के अंदर मैं साइंस एंड टेक एनवायरमेंट की एनसीईआरटी 6 to 12 करा चुका हूँ। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी का मेरा कल से कोर्स शुरू होने वाला है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में मेरा कोड UV50 यूज कर सकते हैं, YUVI50, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात कि अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको बाकी सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है हमारे अच्छे टीचर्स के साथ में। वैसे ही मधुर कौर कोटावे सर ने एक अपने पर्सनल डिजाइन किया है कोर्स। अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई है और आप GS1 में अच्छा फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं और सीसेट में कहीं रुक सकते हैं, जैसा मेरे साथ भी एक बार हुआ है, तो प्लीज आप इस कोर्स को ले लीजिए। 2999 में है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है आप लोगों के लिए। अब ये GTI 2025 ओवरऑल रिजल्ट्स है। जैसे मैंने बताया कि ये कलर के बेसिस पे आपको इंपैक्ट देखने को मिलता है। जब ब्राउन है तो वेरी हाई है तो रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर थोड़ा लाइट येलो है, फिर और येलो है। इस तरीके से आपको सारी कंट्रीज को देखने को मिलता है। और इस बार पाकिस्तान की जो रैंक है वो है सेकेंड। हाँ, मैंने सही कहा कि इस बार पाकिस्तान की रैंक है सेकेंड मोस्ट टेररिज्म अफेक्टेड कंट्री। अब देखिए, डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से टेररिज्म निकल रहा है, बट अगर अफेक्टेड है तो कहीं ना कहीं ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात कर चुका। सेफ हेवन्स प्रोवाइड करना, फंडिंग प्रोवाइड करना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपके घर में रहती है, फिर TTP आपके आसपास आ गई है, जिसकी वजह से खैबर पख्तूनवा में आपको इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपको वल्नरेबल बना रही है। और अभी भी बुर्किना फासो जो है वो फर्स्ट नंबर पे है और ये किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और अगर मैं इंडिया की रैंक की बात करूं तो आप सर्च करेंगे और बताएंगे कि इंडिया की रैंक कौन सी है, जिसके बारे में मैंने MCQ भी आपसे पहुंचा है। अब ये कुछ डेटा है, मैं उसके बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, बुर्किना फासो जो है वो मोस्ट इंपैक्टेड है बाय टेररिज्म दिस ईयर। हालांकि जो अटैक्स और डेथ्स हैं वो 57 और 21% रेस्पेक्टिवली कम हुए हैं, बट फिर भी आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये देखने को मिलता है। और अगर मैं लार्जेस्ट इंक्रीज देखूं डेथ्स के अंदर फ्रॉम टेररिज्म, तो एक नाइजर में आपको 94% मिलेगा और पाकिस्तान में आपको 45% मिलेगा। रशिया और ईरान के अंदर भी आपको टेररिज्म डेथ्स जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, 197 यहां पे, ईरान में 163। और सबसे बड़ी बात, ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल माना जाता था और धीरे धीरे जिस तरीके से यूएस ने और बाकी कोलिशन ने ये डिसाइड किया कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को नस्तो नाबूद कर देंगे, और वो काफी हद तक कामयाब भी हुए, जिसका नाम था इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। बाद में उसके नाम चेंज होते रहते हैं, जिसे आज हम इस्लामिक स्टेट कहते हैं। वो इस रिपोर्ट के हिसाब से डेडलीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अब अपना इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के बियॉन्ड भी फैला रही है। हुआ क्या था कि इस्लामिक स्टेट जब पनप रहा था तो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा था, और लेकिन ये डिसाइड किया गया फोर्सेस के द्वारा कि हम इसको एलिमिनेट करेंगे। अब काफी हद तक इसको खत्म कर दिया जा चुका था, बट इस्लामिक स्टेट की एक अलग स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने ये सोचा कि अब हम क्या करते हैं, अब हम एक जगह तो रह नहीं सकते, क्योंकि अब जब हम मिडिल ईस्ट में थे तो अब लोगों ने अटैक करके हमें चुकनाचूर कर दिया। अब उसी चूरे से इन्होंने क्या किया, अलग अलग कॉन्टिनेंट में जाके, अलग अलग देशों में जाके अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाना शुरू किया। और आज उसी स्ट्रैटेजी की वजह से इस्लामिक स्टेट फिर से एक डेडलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन उभर के आ रहा है, जिसका सबसे बड़ा रोल है आज के टाइम पे टेररिस्ट इंसिडेंट्स के अंदर। और साथ साथ में आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी 4 ऑर्गेनाइजेशन का नाम इन्होंने लिया है। इस्लामिक स्टेट का नाम लिया है, फिर उसके अंदर जमात नुसरत अल इस्लाम वल मुस्लिम नाम, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि मैंने आपको बताया कि आपके खैबर पख्तूनवा रीजन में और आपका जो अफगानिस्तान तालिबान के जो गोल्स हैं उनके साथ में अलाइन करती हैं। फिर आपका अल शबाब है, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। 90% ऑफ द मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसमें TTP जो है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अगर डेथ के बारे में बात करूं तो। अब आपको बताना है कि रीसेंट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के हिसाब से इंडिया की क्या रैंक है, उनके बारे में बात करनी है। बट आगे जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक सिविकस नाम का एक ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग है, जो कि ध्यान रखता है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो तो नहीं रहा। उसने पाकिस्तान को रिप्रेस स्टेट बोला है, रिप्रेस स्टेट बोला है। और ये डॉन जो न्यूज़पेपर है ये भी पाकिस्तान का ही है, आप ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये जो है, इसकी वजह से कंट्री कौन कौन सी कंट्री को ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, सर्बिया, इटली, US, जहां पे इन नेशंस में हमें ये एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो वहां की आवाम है, जो आपकी सिविक लिबर्टीज हैं, उनको सप्रेस किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की जब मैं बात करूं तो जो जर्नलिस्ट अगर मान लीजिए आवाज उठाते हैं पाकिस्तान की कुछ ऐसी पॉलिसीज के खिलाफ, तो उनको रैंडमली डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कोई पॉलिसीज के खिलाफ, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। जहां पे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उन जगहों को ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है तो वो मोबाइल
मोबाइल और जो इंटरनेट्स होते हैं उनका शटडाउन कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि जो आपकी पीटीएम है, पश्तून तहफूज मूवमेंट, उसको भी बैन कर दिया जा चुका है एंटी टेररिज्म एक्ट के द्वारा। तो जब भी कोई सरकार के खिलाफ यानी कि कोई प्रोटेस्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है तो भी अरेस्ट कर लेंगे, जर्नलिस्ट कुछ आवाज उठा रहे हैं, एक्टिविस्ट कुछ आवाज उठा रहे हैं, तब भी अरेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देंगे, कुछ मूवमेंट को बैन कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे और जो लोगों के राइट्स हैं उनको आप वायलेट करेंगे, उनको आप हर्ट करेंगे, तो यहां पे ये सारी सिचुएशन की वजह से ये देखने को मिलता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिमांड करी है कि जो भी आपने फॉल्स चार्जेस, गलत चार्जेस एक्टिविस्ट पे लगाए हैं उनको खत्म कर दीजिए, जो बैन है पीटीएम पे उसको रिमूव कर दीजिए, लोगों के जो राइट हैं प्रोटेस्ट के या फिर फ्रीली स्पीक करने के, एक्सप्रेस करने के अपने आइडियाज को, उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए और उन लोगों को पनिश कीजिए जो लोग सिविक फ्रीडम को स्टॉप कर रहे हैं, जो लोगों के पास में फ्रीडम होनी चाहिए, अगर वो लोग उनको स्टॉप कर रहे हैं तो उसको आप पनिश कीजिए उन लोगों को। तो ये सारी चीजें थी कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है एक रिप्रेस स्टेट है, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है जहां पे वहां पे टेररिज्म का उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और ये डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। और ये चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि रियलिटी क्या है और क्या प्रोजेक्ट की जाती है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो आपको हालांकि पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी। तो आगे जाने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है प्रीलिम्स के लिए एक कोर्स जिसमें जीएस और सीसेट की तैयारी होगी। अफोर्डेबल है 9999 में। आप अपनी तैयारी को कंसोलिडेटेड और एकदम ताकतवर और एकदम शक्तिशाली बना सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। योर टाइम मैटर्स टू मी अ लॉट, दैट्स व्हाई आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो प्लीज़ इन चीज़ों को लाइक कीजिए, अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो इन्हें शेयर कीजिए, आप दूसरे लोगों को शेयर कीजिए जिनकी उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब्बा खैर। और एक और चीज, ऑलवेज रिमेंबर द अदर थिंग एज वेल। जितनी भी आपकी सक्सेस है आप उसको एट्रीब्यूट कीजिए टू गॉड, अल्लाह, भगवान, और जितने भी आपके फेलियर्स हैं आप उनको खुद का मानिए। बिलीव मी, ये आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देगा एंड यू विल बिकम अ गुड एंड अ ग्रेट लीडर। सो अगेन थैंक यू वेरी मच।